नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और एकदम तंदुरुस्त होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाइफ सेविंग सॉल्यूशन के बारे में, जिसका नाम है ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। गर्मियों में या फिर लूज मोशन की कंडीशन में बॉडी से अत्यधिक नमक और इलेक्ट्रोलाइट यानी कि नमक और पानी बाहर निकल जाता है, जिसे बोला जाता है डिहाइड्रेशन। स्पेशली बच्चों और एल्डरली में यानी कि बुजुर्ग में अगर डिहाइड्रेशन को टाइम पर ठीक नहीं किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर रूप ले सकता है। तो उस समय काम आता है हमारा हीरो, जिसका नाम है ORS। यानी कि यह हीरो जो है, ये ORS जो है, वही खोया हुआ पानी और इलेक्ट्रोलाइट को हमारे बॉडी में जल्द से जल्द वापस लाता है। ORS कोई मेडिसिन नहीं होता है, यह एक साइंटिफिक फॉर्मूला है जिसमें सही अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज रहता है। ये ग्लूकोज हमारे इंटेस्टाइन में जाके नमक एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जिससे हमें आसानी से बहुत जल्द जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स और जो भी पानी हमें अंदर से निकला था, जो भी जिस पानी का जिस इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हुआ था, वो आसानी से पूरा हो पाता है। तो आज की क्लास में बच्चों हम यही ORS के बारे में डील करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ORS का एक पैकेट है। क्या है बच्चों? ORS का पैकेट है। और इस पैकेट के बारे में हम डील करने वाले हैं कि इस पैकेट के अंदर क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट रहता है और कितने अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट रहता है। इस पैकेट को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि ये फोटो देख रहे हैं बच्चों, ये जो जैसा इमेज दिख रहा है आपको, इस इमेज में ये क्या है, एक पर्सन ये बोतल लेकर के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये क्या है, प्यासा है। अगर इसको ठीक समय पे पानी नहीं मिला, अगर इसको ठीक समय पे पानी नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा, इसका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाएगा। अगर डिहाइड्रेशन का कंडीशन हो जाएगा तो इसको बॉडी के अंदर जो भी खोया हुआ पानी और इलेक्ट्रोलाइट को वापस लाने के लिए इसको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, तो बच्चों ORS का जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा बच्चों? ORS का जरूरत पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में हम यही चीज सीखने वाले हैं बच्चों, पूरे क्लास में बने रहिए। सबसे पहले हम तो बच्चों इसमें देखते हैं हम सबसे पहले कंपोजिशन, कि हमारा जो ORS होता है किन किन चीजों से मिलके बना होता है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ ORS, यानी कि ORS का मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। क्लियर है बच्चों? तो ORS का कंपोजिशन हम देखते हैं WHO के अकॉर्डिंग। WHO क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू WHO, 1 ORS पैकेट कंटेंस, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक ORS जो पैकेट होता है बच्चों, उसके अंदर कितने सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और कितने ग्राम में होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो WHO के अकॉर्डिंग सबसे पहले होता है बच्चों सोडियम क्लोराइड। क्या होता है बच्चों? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड कितना होता है? 2.6 ग्राम। क्या होता है बच्चों? 2.6 ग्राम। नेक्स्ट होता है पोटेशियम क्लोराइड। क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड। और पोटेशियम क्लोराइड कितना होता है? तो 1.5 ग्राम। कितना होता है बच्चों? 1.5 ग्राम। नेक्स्ट होता है सोडियम सिट्रेट। क्या होता है बच्चों? सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट कितना होता है? तो 2.9 ग्राम। कितना होता है बच्चों? 2.9 ग्राम। नेक्स्ट होता है बच्चों ग्लूकोज एनहाइड्रेज। ग्लूकोज एनहाइड्रेज। और ये कितना होता है? तो 13.5 ग्राम। 13.5 ग्राम। अगर आप बच्चों इन सारे वेट को कैलकुलेट कीजिएगा
तो आपका आएगा 20.5 ग्राम। कितना आएगा बच्चों? 20.5 ग्राम। और अगर पैकेट का वजन 5 ग्राम है तो टोटल एक पैकेट के अंदर कितना ग्राम होगा बच्चों? 21 ग्राम, यानी कि 1 सैचेट कंटेन 21 ग्राम। क्लियर है बच्चों? मतलब एक पैकेट ओआरएस के अंदर कितना वजन होता है? 21 ग्राम, जिसके अंदर क्या क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड होता है 1.5 ग्राम, सोडियम सिट्रेट होता है 2.9 ग्राम और ग्लूकोज एनहाइड्रेज होता है 13.5 ग्राम, यानी कि 20.5 ग्राम टोटल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये तो एक पूरा पैकेट है, इस पैकेट के बारे में हमने जानकारी ले लिया। अब इस पैकेट को हम क्या करेंगे, 1 लीटर पानी के अंदर इसको डिसॉल्व करेंगे, यानी कि इसको मिलाएंगे। इसको क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे बच्चों। डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर। क्लियर है बच्चों? डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर पानी में हम इसको डिसॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो इसका कंसंट्रेशन क्या रहने वाला है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले सोडियम का देखते हैं बच्चों। सोडियम, अगर एक पैकेट को हम डिसॉल्व कर दिए तो सोडियम कितना होगा? 75 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। क्लियर है बच्चों? दूसरा बच्चों क्लोराइड। क्या बच्चों? क्लोराइड। और क्लोराइड कितना होगा? 65 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चों पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। और पोटेशियम कितना होगा? 20 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। नेक्स्ट है बच्चों सिट्रेट। क्या बच्चों? सिट्रेट। और सिट्रेट कितना होगा? 10 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। उसके बाद बच्चों ग्लूकोज। अब क्या बच गया? ग्लूकोज बच गया। और ग्लूकोज कितना होता है? 75। ये सोडियम और ग्लूकोज सेम होता है बच्चों। 75 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अगर आप इन सारे जो भी वैल्यूज हैं इसको अगर आप टोटल कीजिएगा तो 245 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर आएगा। यानी कि अगर 1 लीटर पानी के अंदर उस सैचेट को, उस पैकेट को पूरा डिसॉल्व कर दिया जाए तो उसके अंदर कितना हो जाएगा बच्चों? 245 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर क्या हो जाएगा? उसका पूरा कंपोजिशन हो जाएगा। और ये सारे चेंजेस हो गए बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि ये आप पैकेट देख रहे हैं, अभी जस्ट हमने बताया कि 245 क्या हो जाएगा? टोटल मिली ऑस्मोल प्रति लीटर, यानी कि टोटल ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगा? 245। ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है? सोडियम 75 है, आपका पोटेशियम 20 है, क्लोराइड 65, सिट्रेट 10 और डेक्स्ट्रोज 75, यानी कि डेक्स्ट्रोज और सोडियम दोनों सेम होता है 75 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। टोटल क्या हो गया? 245। क्लियर है बच्चों? चलिए ये ओआरएस का पैकेट है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ टू मेक ओआरएस फ्रॉम अ पैकेट। एक ओआरएस पैकेट से हम कैसे एक ओआरएस सोल्यूशन तैयार करेंगे, तो उसका भी कुछ विधि होता है बच्चों, वो सीखने वाले हैं। हाउ टू मेक ओआरएस फ्रॉम अ पैकेट। एक पैकेट की मदद से हम ओआरएस को कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसके बारे में डील करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चों? सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1। पहला स्टेप में हमको क्या करना है? साफ पानी लेना है। यूज अ क्लीन, साफ और उबला हुआ पानी लेना है। क्लीन एंड बॉइल्ड वाटर।
सबसे पहले क्या करना है बच्चों, साफ पानी लेना है और उस पानी को खौलाना है, यानी कि उसको बॉईल करना है जब तक कि वो पानी पूरा 100 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंच जाए, पूरा खौल ना जाए। ठीक है बच्चों। फिर उस खौला हुआ पानी को क्या करेंगे, हम ठंडा करेंगे। क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। क्लियर है बच्चों, स्टेप 1 क्लियर है। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे, टेक क्लीन जग, जग ले सकते हैं या फिर मग ले सकते हैं या फिर कोई भी अदर चीज ले सकते हैं, which having measurement of 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर का होना चाहिए। या फिर 1 लीटर का जग ले लीजिए, मग ले लीजिए, या फिर कोई भी अलग बर्तन है आपके पास वो ले सकते हैं। उसके अंदर 1 लीटर का मार्किंग होना चाहिए और उसके अंदर 1 लीटर पानी होना चाहिए। क्लियर है बच्चों। उस पानी को उस जग में डालना है, उस मग में डालना है। जो मग क्या करना है, साफ रखना है उस मग को, जो साफ मग लिया है आपने। नेक्स्ट स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या करना है, मिक्स करना है। मिक्स इंटायर ORS पैकेट, यानी कि ORS पैकेट जो आपके पास है उस ORS पैकेट को पूरा डालना है उस जग में। जो 1 लीटर पानी आपने लिया है उस पानी के अंदर पूरा पाउडर को डालना है। ऐसा नहीं करना है कि आधा डालना है या फिर जितना पीना है 2 चम्मच डाल दिया बीच छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। पूरा पूरा इंटायर पैकेट उसमें डालना है। एंड मिक्स इट वेल, और अच्छे से मिलाना है। एंड मिक्स इट वेल, अच्छे से उसको मिलाना है। क्लियर बच्चों। अब है स्टेप 4। उसके बाद क्या है, मिक्स्ड वेल टिल ORS पाउडर डिसॉल्व कंप्लीटली। जब तक मिलाना है बच्चों जब तक कि पूरा ORS पाउडर जो है पूरे अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए, थोड़ा सा भी बचना नहीं चाहिए। क्लियर है बच्चों। और स्टेप 5 में आपका सोल्यूशन रेडी है। स्टेप 5 में क्या हो गया बच्चों, योर सोल्यूशन इज रेडी टू यूज। आपका सोल्यूशन यूज करने के लिए रेडी है। अब यूज करने के लिए रेडी है का मतलब बच्चों, कुछ इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा। अभी मैं बस इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, एक पानी लेना है। सबसे पहले पानी को अच्छे से बॉईल करना है। 1 लीटर पानी को पूरे अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उस पानी को ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद एक क्लीन जग, मग या फिर कोई भी बर्तन लेना है। उस बर्तन में उस पानी को डालना है। 1 पैकेट ORS का पूरा इंटायर पैकेट उसमें डालना है। तब तक मिक्स करते रहना है जब तक कि वो अच्छे से डिजोल्व ना हो जाए। जैसे डिजोल्व हो गया वो रेडी टू यूज हो गया बच्चों। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले क्या आएगा, डोंट यूज हाफ पैकेट। हाफ पैकेट को यूज नहीं करना है, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों। उसके बाद डोंट ऐड एक्स्ट्रा शुगर। आपको उस सॉल्यूशन में बाहर से कोई चीनी, नमक ये सब कुछ नहीं डालना है बच्चों। क्यों? क्योंकि वो क्या है, हमने आपको बताया था, एक साइंटिफिक फार्मूला होता है जिसमें करेक्ट अमाउंट में ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट उसमें पहले से ही ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। अगर आप बाहर से कुछ और उसमें डालोगे तो उसके
जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन नहीं रहेगा और आपको उतना असरदार नहीं करेगा, वो उतना फायदेमंद नहीं होगा बच्चों। उसके बाद यूज बिफोर 24 आवर्स, यानी कि जब आपने पूरे अच्छे से उस पानी को तैयार कर लिया, उस सोल्यूशन को तैयार कर लिया, उस सोल्यूशन को आपको 24 घंटे के अंदर ही यूज करना है। डोंट यूज आफ्टर 24 आवर्स। क्लियर है बच्चों? डोंट यूज आफ्टर 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के बाद उस सोल्यूशन को यूज नहीं करना है और ना ही किसी को सलाह देना है बच्चों। तो आज की क्लास में हमने देखा कि ORS क्या होता है बच्चों, और ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। ORS के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और कितने मात्रा में होते हैं बच्चों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये मिशन 50 सीरीज का 13th टॉपिक था बच्चों, और ऐसे ही टॉपिक को देखने के लिए, ऐसे ही हमारे साथ इस सीरीज में जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और जितने भी आपके नर्सिंग दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।